है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर है हमारा आज। इसमें ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास नाइन्थ है। पहला हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनका पावर यानी डिग्री, मैंने पहले भी बोला है, जिनका हाईएस्ट पावर होता है 1। ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। टू टाइप्स नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं। यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिए है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यहाँ पे जो एग्जांपल दिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है यही हम सॉल्व करेंगे। सही बात है। ठीक है। तो जिस तरह हमने इससे पहले पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल्स में इक्वलिटी साइन नहीं होता है और इक्वेशंस में इक्वलिटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है -6, इसको यहाँ करेंगे ट्रांसफर तो ये +6 आएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 6/2 और x इज इक्वल टू 3। यानी जो ये वैल्यू इसका आया, ये इस इक्वेशन का रूट है। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट यानी इसका सोल्यूशन है। और ऐसे रूट्स, ऐसे सोल्यूशन हम एक नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं, जो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देखें या लीनियर इक्वेशन 2 या 3, ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो इसका मतलब पावर 1 है और ये हमेशा हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन। आप अगर ये भी देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर वैल्यू आप डालते रहेंगे तो ये आपको एक वैल्यू यानी एक लाइन के पॉइंट्स डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी एक सिंगल लाइन होगी। और यहाँ पे है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दो किसी जगहों पे कट होगी या दो लाइन्स होंगी। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम हमारे पास ये है तो इसका मतलब है दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें दो इक्वेशंस चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर हमें लिया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमें ऐसे दिखते हैं। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे एस भी हो सकता है, यहाँ पे टी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। ठीक है, बस उसकी जो फॉर्म है वो हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, वो ये चीज़ है कि हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक दो चीज़ें अपनी दिमाग में याद रखनी है कि एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसका कोई भी ऑपरेशन अगर हम करें तो वो उससे कोई इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को, ठीक है, या एक लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, उसको हम दोनों साइड को यानी एक दोनों साइड सेम नंबर या सेम वेरिएबल या सेम कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी उसके रूट्स पे या उस पे उसके सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये जरूरी याद रखने हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, मैंने इससे पहले भी एक दो एग्जाम्पल अभी और देखेंगे आप। ठीक है, ये है 1/2s, ये भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें कोई होल नंबर ही हो। ठीक है, फ्रैक्शन भी कोई भी हो सकता है। 1/2 है, ठीक है, +3t इज इक्वल टू 5। इस तरह p+4q इज इक्वल टू 7। इस तरह भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी इनमें दो वेरिएबल्स। ठीक है, तो सही बात है। इसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है, इसमें हमारे पास एक x होता है और एक y होता है। ठीक है। अब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन है कि 2x इज इक्वल टू y। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया, हमने सिंपली, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो हमने कांस्टेंट के बदले एक 0 डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन पे। सही बात। ये हमारे पास बस इतनी इक्वेशन दी गई है, लेकिन अगर हम इसके साथ 0 एक और जोड़ देंगे तो कोई फर्क इस लीनियर इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली और यहाँ पे पता ही चला होगा कि a यहाँ पे 2 है, ठीक है, और b है -1। ठीक है, सही बात। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो उमूमन वो कोई, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों ना हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कैसे करेंगे तो देखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है 2x, ठीक है, +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखने में तो लगता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
ठीक है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगर हम देखेंगे 2x प्लस 0 into y, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुई। यहाँ पे x हो रहा है, y भी है, लेकिन अब जब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो ये टर्म यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ली है, ठीक है, 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि -3, ठीक है, -3x प्लस 0 into y, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे कि क्या और क्या चीज़ें हैं हमें यहाँ पे पढ़ने को। तो ये फिलहाल इतनी सारी चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बस एक चीज़ याद रखना है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये याद रखना है ज़रूरी। और यहाँ पे हमें इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे इसके इन्फिनाइटली है और इसका एक ही क्यों है। तो ये हम आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें हम ज़रूर इसको देखेंगे कि कैसे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। 4.1 है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हमें बताता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो बताता है वो ये है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। ये हमें बताता है कि एक नोटबुक है, ठीक है, एक नोटबुक है, और क्या है, और एक पेन है, ठीक है। ये बताता है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का कॉस्ट 2 गुना है, यानी डबल है एज टू द पेन। तो हम अगर लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, ठीक। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, तो वहीं से हमें दिया गया है कि नोटबुक का इस क्या है, डबल है। तो हम तो सीधा लिख सकते हैं देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2x। अब हमें यहाँ पे हिंट दी गई है कि आप क्या करें, आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक x लीजिए, ठीक है, और दैट ऑफ पेन y लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखेंगे तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, क्या है कि पेन का कितना लेना है, y, पेन का y लेंगे, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना लेंगे, ठीक है, वो x लेंगे। तो इसका मतलब है प्लस 2x। एक बार फिर से हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बताता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिखाना है इस रिप्रेजेंट को। तो मैंने बताया कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन भी x, ठीक है, और देन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी 2x, क्योंकि ये बता रहा है कि इससे दुगना है, लेकिन हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमें y भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पेन के लिए हम कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, y करेंगे इस्तेमाल, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। और नोटबुक के लिए कितना है, x है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे 2x लेंगे। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू, y इज यहाँ पे प्लस नहीं है, y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0। सो वो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, क्या करेंगे, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह हमें आ सकता है, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। सही बात है। तो आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चूंकि ये हमें बेसिक फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, हमें इसी फॉर्म में ये सारे जितने भी इक्वेशन दिए गए, हमें इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड इन ईच केस, ठीक है, हमें बताना है कि a कौन सा है, b कौन सा, c कौन सा है, ठीक है। तो हम पहला पार्ट लेंगे। पहला पार्ट हमें बताया गया है कि 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 9.35। हमें किस फॉर्म में इसको लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 9.35,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। मैंने उसको यहाँ ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब हम मैं इजीली इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो ए कितना है, ए टू है, और बी कितना है, बी थ्री है, और सी है -9.35। इस तरह हम इसको एक इक्वेशन को उसके वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट, उसके वेरिएबल कांस्टेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, वो बता रहा है कि x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। सही बात है। तो देखिए कि ये इसके फॉर्म में डायरेक्ट दिया गया हुआ है। ठीक है, पहले x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे इसके कांस्टेंट a क्या है, याद रखना कि a हमेशा क्या होता है कि एक उस वेरिएबल x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसी को हम यानी इररिप्रेजेंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ a हम बता सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरह b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c सीधा कांस्टेंट टर्म। तो x यहाँ पे यानी वेरिएबल के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरह b के साथ है -5 है, ठीक है, और c के साथ -10। इस तरफ अगर हम तीसरा पार्ट उठाएंगे, ठीक है, कोई सा पार्ट आप उठा लो, इजी है, उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्या है कि -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सही बात है। तो बिल्कुल उसी के हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, +3y -6 इज इक्वल टू 0। सही, तो a इज इक्वल टू -2 होगा, b इज इक्वल टू 3 होगा, और c इज इक्वल टू -6। गरज कि हमें यहाँ पे बस देखना है कि कौन सा टर्म किसके साथ है, यानी अगर फॉर एग्जांपल x है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, और y है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, और हमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। बस हमें अगर यहाँ पे फॉर ये -10 इस साइड है या 10 कुछ भी इस साइड है, तो इसको बस यहाँ लाना है, यानी इसको इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में, इसको इस इक्वेशन के साथ, ये है गोर्निंग इक्वेशन, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, और फिर हम इजीली बता सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू। ये जरूरी नहीं, क्योंकि आगे जब हम इसको रूट्स निकालेंगे तब हम ए, ठीक है, बी से मदद लेंगे इसके रूट फाइंड करने में। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू।